मेरा नाम है अंकित कांटे। कुछ दिनों पहले मेरी जॉब चली गई थी और अब मैं एक राइटर बनने का ट्राई कर रहा हूँ। डे 41। आज मैं लिखने बैठा दिन में, तो आज भी कुछ टॉपिक था नहीं मेरे पास। मैं एक डायरी मेंटेन कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, बीच बीच में आइडियाज़ आते हैं तो लिख लेता हूँ, पर उनमें से कोई भी टॉपिक पे लिखने की फीलिंग नहीं आ रही थी। पर मैं बैठा रहा और बैठे बैठे मुझे ट्वीट्स के आइडियाज़ आए, एड्स के आइडियाज़ आए, एक दो न्यू पोस्ट के भी आइडियाज़ आए, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं तो लिखने बैठा था पर उसके बजाय दूसरे आइडियाज़ आते रहे। पर मैंने उनको भी नोट डाउन कर लिया। मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो, ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि अगर आप रेगुलरली लिख रहे हैं और किसी दिन आपको कुछ नहीं सूझ रहा क्या लिखें, फिर भी बैठे रहिए। इफ़ यू आर राइटिंग फॉर हाफ एन आवर एवरी डे और किसी दिन आपने नहीं लिखा ना, फिर भी आप आधे घंटे तक टेबल पर बैठे रहो। और वो पढ़ा था तो लाइक हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सही लग रहा है, ऐसा सोच लिया था। पर आज जब एक्चुअली हुआ और कुछ आइडियाज़ आए तो इट वाज लाइक ओके, नाउ आई गेट इट व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। इट्स लाइक अ मसल ओनली, वो प्रैक्टिस से मजबूत होएगी। सो आई गेस वो बैठे बैठे ब्रेन तो अपना एक्सरसाइज कर ही रहा है कि ठीक है, लिखना है लिखना है लिखना है, क्या लिखना है वो नहीं आ रहा है, पर लाइक इट इज़ गोइंग थ्रू दैट मोशंस दैट ओके आई नीड टू प्रोड्यूस समथिंग टू दैट नीड्स टू बी रिटन। और सरप्राइजिंगली उसके बाद में मुझे एक्चुअली एक अच्छा आइडिया है जिसके ऊपर मैंने लिखना शुरू भी किया। तो आज जो मैंने नया पोस्ट चालू किया है वो इस बारे में है कि जैसे अभी कैसा माहौल चल रहा है, अगर आप आई डोंट नो आप टेक को कितना फॉलो करते हैं। बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरा सोशल मीडिया और लाइक कंटेंट वगैरह पूरा टेक वाला है थोड़ा अभी। तो अभी एआई का बहुत चल रहा है, अगर आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, बहुत कॉमन है, पेपर्स में भी आया है उसका नाम। तो चैट जीपीटी और एआई का बहुत हाइप है अभी कि अरे इट इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, यू नो। अभी तो लाइक फीचर जो एडेड हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें, टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशंस का सपोर्ट है उसमें, और इमेज जनरेशन का सपोर्ट है, डैल ई करके उनका एक फीचर है। और इंटरनेट का ये कहना है कि इसकी वजह से राइटर्स की जॉब चली जाएगी और आर्टिस्ट की जॉब चली जाएगी, क्योंकि क्यों यूज़ करेंगे, लाइक लोग टेक्स्ट लिखेंगे कि आइसक्रीम खाता हुआ बच्चा देख की इमेज चाहिए और सडनली वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके दे देगा। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे क्लेम्स हैं। और मैं उस बारे में सोचते सोचते मुझे याद आया कि पिछले 10 सालों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आके चली गई हैं और उनके लिए बहुत ऐसे इसी प्रकार के क्लेम्स किए गए हैं कि ये सब कुछ बदल देगा। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बिटकॉइन का। जब बिटकॉइन आया था और उसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं, तो बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के लिए कहा गया था कि दिस विल चेंज द फाइनेंशियल इंडस्ट्री कम्प्लीटली, लाइक बैंक से रेलेवेंट हो जाएंगे, उनका ऐसा कहना था। क्योंकि अभी क्या होता है, जो आपका मनी होता है वो मनी मनी इसलिए है क्योंकि किसी बैंक ने उस पर स्टैंप लगाया है, साइन किया है कि हाँ ये 10 रुपए का नोट है या 100 रुपए का नोट है। और बिटकॉइन में क्या फंडा है कि देर इज़ नो एंटिटी, जैसे इंडिया में आरबीआई है और आई थिंक यूएस वगैरह में फेड्स होते हैं, ऐसा कुछ, फेडरल रिजर्व बैंक, ऐसा कुछ। तो लाइक अलग अलग देशों में अलग अलग एक इंस्टीट्यूशन होती है जो कि करेंसी को नोटिफाई करती है कि हाँ दिस इज़ द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। और बिटकॉइन और बाकी सारे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें ये फंडा है कि देर इज़ नो सेंट्रल एंटिटी, इट्स अ लेजर। मतलब आप सोचो कि एक रजिस्टर है जिसमें कोई भी एंट्री कर सकता है। तो अगर किसी ने एक बिटकॉइन जनरेट किया तो वो रजिस्टर में एंट्री करेगा कि मैंने भैया एक बिटकॉइन रजिस्टर किया, और फिर वो बाकी लोग वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये ओपन है और ये सही है। तो उसमें कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं। तो लाइक आज से लगभग अभी 2024 है ना, हाँ, 10 साल पहले लगभग, जब 10 साल 5 साल पहले इट वॉज क्लेम्ड कि अरे दिस दिस सेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम विल ऑब्सोलेट
like these central organizations and the national currencies. पर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी गई है, पर मैं जैसे इंडिया में रहता हूँ तो यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो नॉर्मल अपना जो रुपीज़ है वही चल रहा है। और उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने यूपीआई इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें आप फ़ोन के थ्रू बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन ज़्यादा डायरेक्टली कर सकते हो। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट, इफ़ यू आर कंपेयरिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इंडिया डजंट नीड एनी अदर वे। मतलब यहाँ इतना हो गया है कि क्यूआर कोड स्कैन करो और मैं एक अकाउंट, अपने अकाउंट से दूसरे को अकाउंट को पे कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली। तो हाँ, मतलब अगर आप हिस्ट्री देखना जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो आई हैं और जिनके लिए बहुत क्लेम किया गया है कि दिस इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, और फिर उनका कुछ भी नहीं होता है। तो आई एम नॉट, सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन ए आई और एम एल, so I'm not saying कि AI is not going to change anything. Maybe it will. Who knows? But my post is about those behaviors. कि अरे human tendency is to uh, focus on novelty. कि अरे ये ट्रेंड चल रहा है, चलो इसके बारे में बात करें, और फिर सब लोग बात करने लग जाएंगे और ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही कुछ है, और फिर धीरे धीरे वो हाइप एकदम डाई डाउन हो जाएगी और फिर कोई दूसरी नई चीज़ आएगी जिसका हाइप चालू हो जाएगा। और ये पैटर्न आप सारी इंडस्ट्रीज में देखेंगे, ये सिर्फ टेक में नहीं है। मतलब जैसे अगर आप मूवीज़ देखें तो मूवीज़ में क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न की मूवी हिट हो जाती है तो फिर उसी पैटर्न की बहुत सारी मूवीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। सपोज करिए कोई गैंगस्टर मूवी जो हिट होगी तो एवरीवन विल स्टार्ट मेकिंग गैंगस्टर मूवीज़। कॉमेडी मूवी हिट होगी तो सब कॉमेडी करने लग जाएंगे। अभी जैसे इंडिया में क्या है कि साउथ के डायरेक्टर्स या साउथ की टाइप की स्टोरी लाइन जिसमें वन मैन आर्मी वाला स्टाइल है, उस टाइप की स्टोरीज अडेप्ट कर रहे हैं और उस तरह की मूवीज़ बनाया जा रहा है। मतलब बॉलीवुड वाले इतने साल से कुछ और ही बना रहे थे और साउथ वाले कुछ और ही बना रहे थे, और अब सडनली लाइक बॉलीवुड वाले वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो हाइप पिछले साल बहुत था और अब इस साल वापस से डाई डाउन हो रहा है कि अरे पीपल आर आस्किंग फॉर होल लॉट ऑफ मनी, तो लाइक कुछ और करना पड़ेगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ऐसा लाइक ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है, वी वांट नॉवेल्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो हाँ, मतलब उसी उसी चीज़ को लेके कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं, आज एक दो पैराग्राफ लिखे हैं, अच्छा लग रहा है। कल जो मैंने पोस्ट ऑनलाइन किया था होप को लेके, उसके बारे में मैं एक्चुअली थोड़ा बात करना चाहता था, पर मैं एक्चुअली भूल गया उस बारे में बात करना। वो पोस्ट मतलब है बहुत सिंपल सा, बट आई फेल्ट कि वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो लिखते लिखते आई कुड लाइक सीरियसली रिलेट टू इट। उसमें मैं पहले बात करना चाहता था कि अरे हमें अपनी होप नहीं छोड़ना चाहिए, एंड देन आई वाज लाइक व्हाट इफ, व्हाई वुड पीपल लूज होप। लाइक सबको पता है ना कि भैया हमेशा होपफुल रहना चाहिए, तो लोग होप छोड़ के देते हैं। तो देन आई रोट अ पैराग्राफ अबाउट इट कि लाइक व्हाई इट इज, व्हेन इज इट देन लाइक कि जब लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। सो आई स्टार्टेड रनिंग सिनेरियोस कि ठीक है, कोई पैदा ही गरीबी में हुआ है जिसने कभी देखी ही नहीं कोई अपॉर्चुनिटी, तो वो उसको पता ही नहीं होप क्या होती है, तो वो कैसे सीखेगा। कुछ लोग के साथ होता है, कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है कि अरे मेजर इलनेस हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, एंड देन यू लाइक लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। मेरी डॉटर ने अभी पेन तोड़ दिया। तो फिर वो होता है, एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब किसी की उम्मीद नहीं है तो लाइक हाउ डू यू रिचार्ज दैट, हाउ डू यू ब्रिंग दैट बैक। जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है तो फिर कैसे वापस से जागे। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ओके व्हाट डू आई थिंक, लाइक हाउ एम आई स्टेइंग होपफुल इन ऑल ऑफ दिस। तो मुझे तो यही समझ में आया कि बस एक्शन लेते रहो। कभी कभी क्या होता है, आप बस बैठे रहते हो और सोचते हो कि हाँ कुछ होएगा ऑटोमेटिकली, तो वो इट डिप्रेसेस यू बिकॉज यू नाउ हैव क्या बोलते हैं, गिवन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू समवन एल्स। इफ यू आर सिटिंग अराउंड डूइंग नथिंग, देन यू आर सेइंग कि मेरे सर्कमस्टेंसेस कोई और चेंज करेगा, या भगवान चेंज करेंगे, या कोई आई डोंट नो पॉलिटिशियन या हीरो या कोई आएगा और वो चेंज करेगा। और वो होप उतनी स्टेबल नहीं होती है। लाइक लॉन्ग टर्म में यू कांट रिलाई ऑन एवरीवन टू
डू समथिंग फॉर यू या चेंज योर लाइफ। और अगर आप, तो मेरा सोल्यूशन ये था कि इफ़ यू वांट टू स्टे होपफुल यू नीड टू कीप टेकिंग एक्शंस। सो दैट इज़ माई सोल्यूशन। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव ऑन स्टेइंग होपफुल। अगर आप एक्शन लेते रहोगे लाइफ में कुछ करने के लिए तो शायद आप होपफुल रहोगे। कभी कभी एक्शन लेना, और एक्शन लेना बहुत मुश्किल है, like, बहुत टफ है। मैं खुद, जैसे मेरे पिछले 1-2 वीडियो में मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ एंड आई एम लाइक क्या हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। बट यू विल स्टे समहाउ परसिस्ट टू, लाइक हर दिन आप सुबह उठते हो ना, एक नया दिन होता है, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। आज आपका दिन अगर ख़राब गया है, पर अगर आप जब सोओगे और फिर अगले दिन सुबह उठोगे तो आपका माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो ही जाता है, आप रिलैक्स रहते हो तो। और वो मोमेंट बहुत अच्छा है, आप एक्शन ले सकते हो। तो मेरा सोल्यूशन यही था, लाइक आप रोज़ डेली एक्शन लो, क्योंकि मैं, मतलब ये जो मैं वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही है, राइट। दिस इज़ जस्ट अ वे टू टेक सम एक्शन कि चलो मैं रोज़ लिखूँगा, दैट इज़ माई एक्शन। आपके लिए वो कुछ और हो सकता है ना। हो सकता है आप डिप्रेशन का शिकार हो सकता है आपके लिए एक्शन लेने का मतलब है उठ के अपना बेड के चद्दर को लाइक सही कर लेना, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कुछ लोगों के लिए। टेक दैट एक्शन। 5 मिनट चाहिए जीवन में, लाइक कोई व्यक्ति इतना बिजी नहीं है कि जीवन के 5 मिनट ना निकाल सके वो करने के लिए जो वो करना चाहता है। तो हाँ, मतलब मेरा सोल्यूशन यही था, तो वही वही चीज़ें मैंने लिखने की कोशिश की है इसमें। अ, तो हाँ, अगर आपने पोस्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िए। लाइक आई डोंट नो आप कितना रिलेट कर पाएंगे, पर हाँ मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। तो इफ़ इट स्टिक्स विद यू, if it can help you in any way, I'll be glad, I'll be glad। चल, बोलना भी सीखना पड़ रहा है इस वीडियो सीरीज़ के साथ साथ। एनीवे, यही थी भाषणबाजी आज की। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।